प्रधानमंत्री दिल गुर्दे वाला नहीं चाहिए, दिमाग वाला चाहिए हमें। दिल गुर्दे का हमने क्या करना, मन की बात, तन की बात, सन की बात। ये सन की बात करते हैं सारी की सारी, जो सनक नहीं होती। और उत्तर प्रदेश की जनता इनको दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ग्राफ 0 जा रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ एमडी नासिर और आप देख रहे हैं एनटीवी इंडिया। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूँ। आंदोलन को 12 महीने हो चुके हैं। क्या कहते हैं किसान, आइए हम किसानों से बात करते हैं। आखिर क्यों आप लोग यहाँ पे हैं? पीएम मोदी ने तो कह दिया कि आप घर चले जाएं। भाई जैसे मोदी जी डिजिटल प्रधानमंत्री हैं, हम भी डिजिटल किसान हैं, यानी मैं, आपने मुझे किसान बोला। अगर ये किसान जाने होते और मोदी जी जैसे कहते काला कानून था जो सफ़ेद नज़र आया, तो सवाल ये उठता है कि मोदी जी 365 दिन में आपको अब कैसे पता चला है कि काला नहीं था, ये सफ़ेद था, पीला नहीं तो आ रहा था। क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की जनता आपको दौड़ा दौड़ा कर मार रही है और दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 85% किसानों का वोट है। अब आपको लगा जैसे ही, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता दौड़ा कर मारेगी, लेकिन पीएम का कहना है और सीएम का योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि देश हित में ये फैसला लिया गया वापस लेने का। अगर देश हित में लिया गया तो इनके बेलगाम घोड़े जितने एमपी हैं वो फाओं की पैदाइश है। वो क्यों कह रहे हैं कि बिल किसानों के समझ में नहीं आया? अरे लाना तो तुम्हारा प्रधानमंत्री तो माफिया मांग रहा है और तुम कह रहे समझ में नहीं आ रहा। यानी ये मोदी के गाल पर जन्नाटेदार तमाचा मार रहे हैं। तो उन तमाम एमपीओ पर देशद्रोही का मुकदमा लगा के मोदी जी उनको जेल में डालो, क्योंकि मोदी जी की बात को ठुकरा रहे हैं वो। तो इनको खुद पता है कि कानून गलत था, इनको खुद पता है कि अभी भी लेकर आएंगे किसानों को बेवकूफ बना रहे हैं। हम समझाने में असमर्थ रहे, समझा नहीं पाए। तो समझाने में असमर्थ रहे तो समझाते ना, तुम तो बड़े काबिल थे। तुमने तो अच्छे के होश ठिकाने लगा दिए, तो किसानों के होश ठिकाने लगा देते। किसान तो तुम्हारे बकौल चीटी थे, आंदोलन जीवी थे, पैरासाइट थे, नाली जीवी, पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। तो तुम इनको नहीं समझा पाए, तो तुम भारत के 140 करोड़ जनता को क्या समझाएंगे? तो फौरन रिजाइन मारो और सत्ता से छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, दूसरा आएगा यहाँ पर। जब तुम हमें नहीं समझा पाए तो फिर तुम सरकार क्यों बना रहे हो? सरकार हम किस लिए बनाते हैं? देश के उत्थान करने के लिए बनाते हैं, देश का विकास करने के लिए बनाते हैं, संविधान को बचाने के लिए बनाते हैं, किसानों को प्रमोट करने के लिए बनाते हैं, रोजगार के लिए बनाते हैं। जब तुम कह रहे हो किसान ही नहीं समझ पाया, जनता नहीं समझ पाई, तो लानत है तुम्हारे ऊपर। तुम हमें समझा नहीं पाए और हम बावले तुम्हें समझाता कि हमने तुम्हें सीट दे दी, तो सीट वापस करो और जाओ। अब हम जो हमें समझेगा हम सीट उसको देंगे। तो क्या पीएम मोदी ने माफी मांग ली है? क्या किसान माफ कर देंगे अब? ना पीएम मोदी ने माफी मांगी, ना किसान उनको माफ करेगा। यहाँ पर आकर माफी मांगने से कुछ नहीं होता कि आप आए ट्विटर पे चमके, 9 लाख का सूट पहना और आपने माफी मांग ली। माफी उसको कहते हैं आप किसानों के पास आते, सॉरी भी ना बोलते, किसानों को गले लगा लेते और कहते चलो भाई जो हो गया छोड़ो, आपस की बातें, और बताओ क्या क्या चाहते हो। वो तो कह रहे हैं ना, मैं दिल से, दिल की गहराइयों से माफी मांग रहा हूँ, वो इस तरह की बात। उनका तो हमें प्रधानमंत्री दिल गुर्दे वाला नहीं चाहिए, दिमाग वाला चाहिए हमें। दिल गुर्दे का हमने क्या करना, मन की बात, तन की बात, सन की बात। ये सन की बात करते हैं सारी की सारी, जो सनक नहीं होती। और अगर ये वाकई करते तो किसानों को इन्होंने कंपनसेशन दिया। 750 किसानों को तुमने कत्ल कर दिया, तुमने बात करी कि हम कंपनसेशन देंगे। तो ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, सोच रहे किसी भी तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति छीन ले, बाद में 1 साल बाद हम फिर इस किसान मूवमेंट को लागू कर देंगे। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसी को देखकर इस तरह का फैसला लिया गया? उसी वजह से लिया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इनको दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ग्राफ 0 जा रहा है, इसलिए इनको पता है कि ये किसान जो उत्तर प्रदेश में रहने वाला है और उत्तर प्रदेश की दिशा दुर्दशा जो 85% किसान सेलेक्ट करेगा, हम उसको खुश करके कहते हैं कि हाँ हम ये बिल वापस ले रहे हैं। कहाँ बिल वापस ले? आप लिख कर दो ना कि हम इसको सारी जिंदगी लागू ही नहीं करेंगे। भाई किसान की जमीन है, वो कुछ भी बोए, कुछ भी करे, कहीं भी बेचे। तुम होते कौन हो कि जी अदानी को दे देंगे, अंबानी को दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जब जनता ने पीएम को चुना है तो पीएम की जिम्मेदारी है ना जनता की भलाई के लिए सोचना। हाँ तो ये तो आप पीएम को जाकर समझाओ ना, वाली बात मुझे समझा रहे हो। वो क्यों नहीं समझता? भक्तों का ज्ञानी भगवान अपने आप को कहता है मैं झोला छापूं, 9 लाख का सूट पहन लेगा, 8 हजार करोड़ के जहाज उड़ाएगा और कहेगा जनता की। ये तो आप उसको समझाना चाहते हो, हमें समझा रहे हो। पर्सनल कमेंट कर रहे हैं उनके सूट बूट पे। ये तो पीएम है तो खैर बूट सूट पे पहनेंगे ना। पीएम की सैलरी कितनी होती है? 9 लाख करोड़ का वो जहाज खरीद रहा है, झोला उठा रहा है, तमाम उद्योगपतियों को अमीर करे जा रहा है। तो वो पर्सनल है भारत, उसके बाप का भारत है जो अदानी को दिया जा रहा है, अंबानी को दिया जा रहा है। मोदी के बाप का भारत है जो उठा के दिया जा रहा है। एयरपोर्ट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, उसके बाप का नहीं, हमारा है ना। टैक्स हम दे और दोस्तों को तू बख्शता फिरे। भारत हमारा, तेरे बाप का नहीं था। 5 साल के लिए तू आया था, 5 साल की तू सही से कर ले, नहीं तो ये जितनी जनता है ना तुझे लीमू की तरह निचोड़ेगी। कमल कब कीचड़ में जाएगा किसी को नहीं पता। तो जनता के लिए जेवर एयरपोर्ट बना रहे, बोल रहे थे कि 9,000 किसानों की कब्रों पर जेवर एयरपोर्ट का तू विकास कर रहा है। आज तक तूने उन किसानों की बात करी, उनका जमीन का कंपनसेशन दिया, सड़कों पर पड़े, तब मोड़ पड़े। 9,000 किसानों को उजाड़ के तू बना रहा है और बनाने के बाद तू क्या करेगा? ले अदानी ले ले, फ्री में दे रहा हूँ, यही करेगा ये।
वो कह रहे हैं कि हम किसानों की भलाई के लिए सोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और किसानों के लिए देखिए तो गाड़ी फ्री हर जगह किसानों की मदद भैया कर रहे हैं। कहने से कुछ नहीं होता। आप भी बताओ ना, किसान तुम्हें बावला लगता है, 1 साल से यहाँ पड़ा हुआ है। अगर किसानों के हित में कोई काम होता तो किसान पागल है, अपने बीवी को बच्चों को छोड़ के सड़कों पर रुल रहा है, मर रहा है यहाँ पर। न सर्दी देख रहा, न गर्मी देख रहा, न बरसात देख रहा। हित में नहीं लिया, किसानों की दुश्मनी में लिया। किसानों से जमीन छीनने की तैयारी थी और किसानों को पता चल गया कि ये हमारी जमीन छीनने की तैयारी है और पूरे भारत की रोटी छीनने की तैयारी है। तो ये कह रहे हैं कि रोटी बचा लो। अब भी भारतवासियों पे वक्त है कि रोटी अच्छा, बचा आज लो। संविधान दिवस है, क्या कहती है देश में संविधान लोकतंत्र अभी है? थोड़ा बहुत तो है, किसानों को देख के तो लगता है कि है। जिस तरह संवैधानिक तरीके से बैठे हुए हैं उसको देखकर लगता है कि है और किसानों की सुनी जा रही है। अगर सरकार डर रही है तो है। तो अगर ये कहीं कहीं तो उड़ा सकते हैं, किसी वकील को खरीद सकते हैं, सबको नहीं खरीद सकते, किसी जज को खरीद सकते हैं, सबको नहीं खरीदते, कुछ पुलिस वालों को खरीद सकते हैं, पूरे भारत को नहीं खरीद सकते। पूरे भारत में कहीं ना कहीं संविधान को अब भी इज्जत दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या लगता है इस बार का माहौल? अगर अगर ईवीएम बाबा का कमाल नहीं चला तो ये कमल जो है कीचड़ में जाएगा। अगर ईवीएम में घोटाला कर लिया तो जैसे बिहार में लूटमार हुई थी, जैसे असम में लूटमार हुई थी, तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसी लूटमार होगी। ईवीएम में जीतेंगे ये। अगर पीएम किसानों से माफी मांग ली है तो क्या किसान अब उनको वोट करेंगे? ना तो किसानों ने माफ करा, ना किसान गए। अगर माफी मांग के इन्होंने समझा होता, इनको तो खुद पता है कि मोदी जी की लात का और गधे की बात का कोई भरोसा नहीं है। ऐसी लात मारकर चलेगा तो किसान बैठा हुआ है, किसान नहीं जाएगा। माफ करना तो बहुत दूर की बात है। तो आप सुन रहे हैं किस तरह से किसान अभी भी गुस्से में है। किसान जो भी है उनका कहना है कि जब तक सरकार एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बना देती है और माफ़ी मांगने की बात रही तो किसानों के साथ आकर इनसे गले मिले, इनसे माफ़ी मांगे। जो 700 किसान शहीद हुए हैं उनके लिए क्षमा मांगे, तभी किसान पीएम मोदी को माफ़ करेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या होगा ये सब आगे देखने को मिलेगा। फिर मिलेगा वीडियो, शुक्रिया।